तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे पे एक भाई ने कमेंट किया था कि दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी? आप लड़की समाज की बुराई किया करते हो। तो भाई साहब, मैं आपसे बता रहा हूँ, ये जो आप लोग बोल रहे हो एकदम ही गलत बोल रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि गर्लफ्रेंड बनाना गलत चीज़ है, लेकिन ज़िंदगी में आप यदि गलत इंसान से मोहब्बत कर बैठे ना, तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक हम आपको छोटी सी चीज़ बता रहे हैं। दुनिया में सारी चीज़ें तो मतलब अपने हिसाब से तो रेट उनका एकदम मिनिमम चल रहा है, लेकिन कीमत आज हम बात करेंगे व्यक्ति क्या है और उसका व्यक्तित्व क्या है। हमारा टॉपिक है व्यक्ति क्या है और उसका व्यक्तित्व क्या है। आग लगाने वालों की व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती है, वो हमेशा एकदम सस्ते में बिकेंगे। चुगलखोर की कोई इज्जत नहीं होती है। अच्छे खासे रिश्ते को यदि कोई लड़ाई लगवाना चाहता तो उसमें आग लगाएगा। तो माचिस की कीमत क्या होती है? 1 रुपये। तो ज़िंदगी में आग लगाने वाले की कीमत क्या होती है? 1 रुपये। 1 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये आप लाइफ का एक समझ लीजिएगा कि मैं आपको मूल मंत्र बता रहा हूँ। तो आग लगाने वाले की कीमत क्या होती है? किसी जंगल में एक बार आग लग गई, तो जंगल के छोटे से कोने में आग लगी। तो छोटी सी चिड़िया ने परामर्श दिया सभी जीव जंतु पक्षियों से। ऐसा कहा कि आप लोग मुंह में भर के पानी लाओगे नदी से, इसके बाद जहाँ पे आग लगी वहाँ पे डालोगे तो बुझ जाएगी। तो बंदर ने सर्वप्रथम हंसना स्टार्ट किया। बंदर बोला, ओ रे मूर्ख चिड़िया, तू चोंच में भर के पानी लाती है, तेरे लाने से जंगल बुझ जाएगा। इस बात पे सारे जीव जंतु पशु पक्षी लोग हंस पड़े कि छोटा सा व्यक्ति एक बहुत बड़ी बात बोल रहा है। तो चिड़िया ने लेकिन कभी हार नहीं मानी। वो चोंच से भर के लाती, एक बूंद डालती, लाती, एक बूंद डालती। लास्ट में आधा जंगल जल करके नष्ट हो गया। नष्ट हो जाने के बाद चिड़िया से फिर बंदर ने पूछा, बुझा पाए आग? तो चिड़िया ने बहुत अच्छा सा जवाब दिया। बोला, तुम्हारा नाम हमेशा आग लगानों में से लिखा जाएगा, लेकिन मैं आग बुझा सकूं या ना बुझा सकूं, हमारा नाम हमेशा आग बुझाने में लिखा जाएगा। यही होती है व्यक्ति की व्यक्तित्व और व्यक्तिता। व्यक्ति तो हम भी व्यक्ति हैं, आप भी व्यक्ति हो। जो किसी के साथ बेईमानी करता है, चोरी करता है, मिथ्या करता है, उसकी निंदा करता है, वो भी तो एक व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर व्यक्तिता मर चुकी है। जो किसी को धोखा देता है ना, उसके अंदर इंसान तो होता है पर इंसानियत मर जाती है। तो किसी के गलत कमेंट करने से आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। यदि मेरे बारे में आप जानना चाहते हो ना, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और मेरे पे आप लोग कॉल भी कर सकते हो 8175805436। हम आपको बोल दें, आचारहीनम वेदस न जानो कुतो मनुष्य। जिस व्यक्ति का चरित्र चला गया उसका सर्वस्व चला गया। आप कितना भी धन दौलत कमा लीजिएगा, धन दौलत से यदि महान व्यक्ति होता तो रावण की भी पूजा होती। ये आप दिमाग से एकदम सोच लीजिएगा। पैसा कमाने से यदि व्यक्ति की पूजा होती ना, तो रावण की भी पूजा होती। और सत्ता और प्रशासन की पूजा होती ना, तो कंस की भी पूजा होती। सत्ता और प्रशासन की पूजा होती तो देवराज इंद्र की भी पूजा होती। गोवर्धन पहाड़ की पर पूजा कभी नहीं होती। इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है? व्यक्ति की महानता, उसके कर्म कैसे हैं। धर्म पत्नी बनना तो आसान है, किसी के साथ जाकर के शादी कर दो जाके, लेकिन उन धर्म पत्नी को शादी के टाइम जो संकल्प दिया जाता है, उन संकल्पों को निभा पाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं रियल में बोल रहा हूँ। शादी करना एक बहुत आसान सा तरीका होता है, लेकिन शादी करने के बाद जो उसकी जिम्मेदारियाँ होती वो निभाने में इंसान उन चीज़ों में व्यस्त हो जाता है। बट औरत को यदि शारीरिक सुख ना दिया गया तो वो कुछ भी कर सकती है, किसी लेवल भी जा सकती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, आप भी देखे होंगे। विद्या बनता तेलता इन तो दे कुल जात, जो है इनके पास में ताही को लिपटात। नारी, आप कितना भी आप सक्षम हो अपनी स्त्री पे, 100% विश्वास करते हो, मैं नहीं करता कि नारी विश्वास के पात्र नहीं होती है। यदि आप उसको पराये पुरुष के साथ 1 साल के लिए छोड़ दो, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपकी है। वो कल पराये पुरुष के साथ चली जाएगी। वनिता होती है कोई जो वृक्षों पे चढ़ती। अब जैसे कि वृक्ष लगा है, इसके पास में अंबर बेरी लगी होती, तो इसका धर्म है इस पे चढ़ना। ये नहीं विचार करेगा कि इसमें कल फल नहीं आएंगे,
चढ़ जाएंगे। उसका काम है चढ़ना। और पढ़ाई होती है, चाहे शुद्ध पढ़े, चाहे मेहतर पढ़े, चाहे कोई भी पढ़े, जो उसको दिल लगा के पढ़ेगा वो उसके पास जाएगी। वनिता मीन्स होती है नारी। नारी को हमारी पत्नी है, हम अपने पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। मेरी पत्नी अभी तो नहीं है, किसी ज़माने में हो सकती हो जाए, वरना मैं तो इस सुख के लिए तैयार नहीं हूँ। एक जंजाली काम है। पत्नी हो गई और बाई चांस हम 2 साल के लिए सऊदी अरब चले गए, तो इसकी कौन गारंटी लेगा कि वो हमारा वेट कर सकती है? मैं नहीं कहता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, पुरुष मनोहर निरखत नारी, हमसे बेटर मिल जाएगा तो हमको साइड कर दिया जाएगा, वो दूसरे के साथ चली जाएगी। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर, मैं बोलता हूँ, संस्कार जीवित है, व्यक्तित्व जीवित है, तो वो इंसान कभी नहीं बदल सकता। उस पर आप भरोसा करिए ना करिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके संस्कार बांध रखे हैं। तो क्राइम को ख़त्म करना है तो सबसे पहले क्या करोगे? लाइफ में संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति के अंदर संस्कार नहीं है, चोरी करेगा वही व्यक्ति। जिसके अंदर संस्कार है वो 1000 बार सोचेगा गलत काम करने से, कि ये करना गलत है, ये है वो, पापा की बदनामी होगी, पिता की बदनामी। इसलिए व्यक्ति को महान क्या बनाता है? संस्कार। मिलते हैं एक नए वीडियो की तरफ, तब तक के लिए नमस्कार।